तो सांसारिक बचत की तरह यौगिक बचत के लिए सांसारिक नोटों के बजाय अपनी सांसों को गिने, क्योंकि जब हम नोट गिनकर बचाते हैं तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए धन जुड़ता रहता है और हम सुखी रहते हैं। लेकिन वो धन कई बार हमारे काम नहीं भी आता, हम उसको छोड़कर मर जाते हैं और वो किसी और के काम आता है। लेकिन अगर हम नोटों की जगह अपनी सांसों को गिनने की आदत डाल लें तो एक एक बची हुई सांस हमारे काम आती है और मरते वक्त तक काम आती है। नोट जितने जमा करते हैं उतने बढ़ते हैं, सांस जितनी कम खर्च करते हैं उतनी बाकी बची हुई सांसें जुड़ी रहती हैं। जैसे नोटों को जितना ज़्यादा खर्च करें तो जल्दी ख़त्म होंगे, उसी तरह जो आदमी प्रति मिनट ज़्यादा सांस लेगा तो बाकी बची हुई सांसें कम हो जाएंगी और हम जल्दी मरेंगे। इसलिए अगर ज़्यादा जीना है, अगर सुख से जीना है, अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो सबसे बड़ी चीज़ है अपनी सांसों को देखना, अपनी सांसों को गिनना, अपनी सांसों की क्वालिटी को चेक करना। जैसे हम नोटों की क्वालिटी को देखते हैं, नकली तो नहीं है, असली होना चाहिए, ज़्यादा फटा पुराना गला हुआ तो नहीं है, नया करारा होना चाहिए। उसी तरह से अपनी सांसों की क्वालिटी को देखें, सांसों को गिनने के साथ साथ देखें कि हमारी सांसों की क्वालिटी कैसी है। तो सांसों की क्वालिटी को कैसे चेक करें? बहुत ध्यान से देखें कि सांस बहुत लंबी आ रही है, लंबी जा रही है तो बढ़िया है। अगर सांस लंबी नहीं, छोटी है तो सांस घटिया है, जल्दी ख़त्म होंगी, हम जल्दी मरेंगे। बहुत ध्यान से देखें कि सांस जब लेते हैं तो हमको तृप्ति मिलती है या नहीं। सांस ठंडी आती है या गर्म आती है? अगर गर्म आती है इसका मतलब हम बीमार हैं। अगर ठंडी आती है, अंदर तृप्त करती है, अंदर आकर रुक कर फिर आराम से बाहर जाकर, बाहर रुककर तब अंदर आती है, इसका मतलब बिल्कुल खरा सोने का सिक्का है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सांस अंदर रुकती नहीं, एकदम अंदर आते ही छूट जाती है, बाहर रुकती नहीं, बाहर जाते ही वापस आ जाती है, इसका मतलब सांस घटिया है, हमको धोखा दे रही है, हम बीमार हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। अपनी सांसों को आराम से देखने और गिनने का सबसे बढ़िया साधन है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर एक राउंड लगाएं और देखें आराम से कितनी सांस ली, और फिर 10-15 राउंड में टोटल सांसें लेकर उनको 10-15 से डिवाइड करके एक राउंड का औसत निकालें। इस तरह करते हुए आपको पता चलेगा कि मेरी प्रति मिनट सांसें कितनी हैं। उसके बाद देखें कि मैं अपनी सांसों को और बढ़िया और गहरी और तृप्तिदायक कर सकता हूँ या नहीं। तो क्या करें? एक दिन भूखे पेट अपनी सांसों को गिने, दूसरे दिन भर पेट सांसों को गिने, तीसरे दिन एक रोटी फालतू खाएं और फिर सांसों को गिने। जिस दिन आपने एक रोटी ज़्यादा खाई आपको पता चलेगा कि आप धीमे भी चल रहे हैं और सांस भी तेज ले रहे हैं, तो रोटी कम करें। एक दिन भूख से एक रोटी कम खाएं और फिर अपनी सांसों को गिने। अगर उस दिन आप पहले के मुकाबले ज़्यादा सांस ले रहे हैं, इसका मतलब आपको एक रोटी कम ही खानी चाहिए। एक दिन रोटी के साथ पानी ना पिए, फिर सांसों को गिने। एक दिन रोटी के बीच में और बाद में पानी पी करके फिर सांसों को गिने। इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी सांसें कब बढ़िया रहती हैं, कब कम रहती हैं, कब लंबी रहती हैं। और उसी प्रकार से अपने आहार का चुनाव करें, पानी का चुनाव करें, कितनी रोटी खाएं उसका चुनाव करें। एक दिन बाजारू चीज़ खा करके, पिज्ज़ा, बर्गर, जलेबी, इमरती, और फिर अपनी सांसों को गिने। एक दिन केवल घर के बने हुए देसी घी, मेवे, ऐसी चीज़ खा करके या उपवास रख के फिर सांसों को गिने और अपनी सेहत का पता लगाएं कि मेरी सेहत किस तरह के आहार से, व्यवहार से, विचार से तृप्त रहती हैं, कम रहती हैं, लंबी रहती हैं। इस तरह जो आदमी
अपनी सांसों को चेक करता रहता है, अपनी सांसों को देखता है, अपनी सांसों की क्वालिटी को देखता है, वो सदा सुखी रहता है, ज़्यादा जीता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो इसके बीपी चलता है वो जल्दी मरता है, वो बीमार होता है, खुद भी परेशान होता है और को भी परेशान करता है। इसलिए हर योगी को अपनी सांसों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको गिनना चाहिए। इसी में ही भलाई है, स्वास्थ्य है, सुख है, शांति है, दीर्घायु। धन्यवाद।